हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्या? जब हम लोग हायरार्की को, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को या लेवल्स जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं, उनके थ्रू कोई मैसेज कन्वे करते हैं, स्पेशली रिटन फॉर्म में, क्योंकि ऑरल फॉर्म में हम जब ऐसे करते तो वो हमारे लिए कोई एविडेंस नहीं है ना फ्यूचर में। तो ऑरल फॉर्म में नहीं, सिर्फ रिटन फॉर्म में जब भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को फॉलो करते हुए कोई भी मैसेज अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी तरीके से आप कन्वे करते हो, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, टॉप मैनेजमेंट से वो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, तो वहां पे रूमर्स के या फेक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को, या गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन, इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि सेंट्रल एरिया से वो इंफॉर्मेशन निकली है ना, तो हम मान के चलते हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी सेम ही रहेगी, वो आप लोगों की वैलिड इंफॉर्मेशन है। एंड स्पेशली वो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, रिटर्न फॉर्म में। तो रिटर्न फॉर्म में जो एप्लीकेशन मैंने लिखी है, वो चाहे 10 बंदों के ऊपर आप पास कर दो, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो पाएगी। बट अगर ऑरल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, तो वहां पे जब मेरा मैसेज आएगा, एक से दूसरे पर्सन तक थोड़ा चेंज हो जाएगा, दूसरा पर्सन थोड़ा फिर उसको डिस्ट्रॉर्ट कर देगा, देन चेंज होते होते इंफॉर्मेशन कुछ और ही इंफॉर्मेशन जो है वो 10वें बंदे तक पहुंच जाएगी। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन के सारे एडवांटेज हैं कि इस तरीके की कोई भी जो है आप लोगों की फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फ्लो नहीं होती। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हमें एक पैटर्न यूज करना पड़ता है अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए या आगे कन्वे करने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा मैसेज डिले हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आज कोई लेटर साइन करवानी है प्रिंसिपल मैम से, तो वो अगर आउट ऑफ स्टेशन है या ड्यू टू सम रीजंस मीटिंग में बिजी है, तो आप लोगों को क्या है वहां उस केस में कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो नहीं हो पा रही, आप क्विकली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपके डिसीजन पेंडिंग है, जो भी चीजें वो डिले हो जाएंगी, क्योंकि पहले क्लास इंचार्ज, देन वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल। सो ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एक तो आप लोगों का क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने लेने हैं, टाइमली लेने हैं, वो टाइमली नहीं ले पाओगे। अब आते हैं हम लोग नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से तरीके हैं, ये किस किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो फॉर्मल वे में आगे फ्लो होती है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हील नेटवर्क। तो अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, व्हील नेटवर्क का मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो सेंट्रल एरिया में बैठा है, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन पे बैठा है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो होएगी वो एक पर्सन से होएगी, वो आगे किसी को भी इंफॉर्मेशन आगे फ्लो कर सकता है, और हम मान के चलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उस पर्सन से फ्लो होएगी वो वैलिड होएगी, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होएगी, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हम एक चीज नोट करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, वहां पे कोई ऐसा पर्सन, मतलब सेंट्रल पर्सन नहीं है, ऐसे है कि टॉप मैनेजमेंट, देन लोअर, एंड देन सॉरी मिडल, एंड देन लोअर, इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। इसीलिए इसको व्हील पैटर्न कहते हैं, क्योंकि एक सेंटर से इंफॉर्मेशन जो है आसपास फ्लो हो रही है। ऑल द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पर्सन ओनली। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक ही पर्सन से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। वो बेसिकली कौन हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, या एक लीडर हो सकता है ग्रुप का, क्योंकि जो भी ग्रुप का लीडर होएगा उसके आसपास के ग्रुप के बंदे उसको इसकी बात सुनेंगे या उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, जैसे भी है। द अदर मेंबर्स हैव नो कम्युनिकेशन लिंक विद ईच अदर। तो बाकियों के कोई भी लिंक नहीं होएगा, वो आगे इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर सकते। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिंगल चेन पैटर्न की। सिंगल चेन में समझ में आ रहा है, सिंगल चेन इन्होंने बनाया इसको हॉरिजॉन्टल वे में है, बट एक्चुअल में ये वर्क किस तरीके से वर्टिकल वे में करती है। शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, आप लोग अपनी बुक में जब बनाओगे तो आप इसको वर्टिकल लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हो। अंडर दिस नेटवर्क द मैसेज फ्लो इन डायरेक्ट वर्टिकल लाइन अलोंग विद स्केलर चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेन, आई होप तुम लोगों को पता है स्केलर चेन क्या होता है, कि जैसे मैं ये आप लोग चेन बनाते हो ना, ये आप पिरामिड बनाते हो, तो वहां पे होता क्या है, देन पहले आता है आपका टॉप मैनेजमेंट, देन आपका आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन आपका आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अगर ये वर्टिकल लाइन में डायगोनल इस तरीके से बनाऊं या जैसे भी बनाऊं, है तो ये सिंगल चेन ही ना,
टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम ये भी बना दोगे ना तो ये भी अच्छा लगेगा। अगर ABCDE बनाना है तो आप ये भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिंगल चेन से इसका मतलब ये है कि जब कोई ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को टॉप मैनेजमेंट से कन्वे होती है और ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है एंड तक, मतलब जो भी आपके लोअर लेवल वर्कर्स हैं वहां तक ये आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होएगी। बट इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होएगी, ये जो इन्होंने लिखा है हु इज हिज इमीडिएट बॉस, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट बॉस जो होएगा वही इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करेगा। टॉप टू मिडिल ऐसे नहीं है कि टॉप टू लोअर, नो, टॉप टू मिडिल देन मिडिल टू लोअर। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये हायरार्की जो है उसको फॉलो करना है। आपका इमीडिएट पर्सन जो होएगा, और एक पर्सन सिर्फ एक बंदे को ही इंफॉर्मेशन आगे कन्वे कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो आपके लोगों का जो टाइप ऑफ हम कर रहे थे कौन सा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये उसका ही एक टाइप है। तो ये भी जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जब भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना है। अब कभी आपने ये नहीं सुना होगा, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल कि ये आप लोग सिंगल चेन पैटर्न कहाँ पे यूज करते हो, जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है। अब कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है तो उसमें जो टॉप, तो सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल वालों को तो कोई काम नहीं दे सकती। मतलब वो क्या करते हैं कि टॉप वाले मिडिल लेवल वालों को बताते हैं, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन जो है जैसे भी काम कराना है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करानी है, देन वो लोअर लेवल तक जाती हैं। सो ये वहां पे पैटर्न बेसिकली यूज होता है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है सर्कुलर नेटवर्क। अब सर्कुलर नेटवर्क जो तुम डायग्राम ध्यान से बनाना, ऐसा नहीं है कि A to E and D C, नो, आप चेक करिए जो एरो इन्होंने यहाँ पे यूज करे हैं वो दोनों साइड्स के लिए यूज करे हैं, A के लिए भी है वो, B के लिए भी है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो एटलीस्ट 2% में शेयर हो रही है। मतलब जो A पर्सन है, ध्यान से डायग्राम देखिए, जो A पर्सन है वो अपनी इंफॉर्मेशन B को भी दे रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन E को भी दे रहा है, और जो E है वो A को भी दे रहा है और वो D को भी दे रहा है इंफॉर्मेशन। मतलब हर एक पर्सन जो अपनी इंफॉर्मेशन आगे फ्लो करेगा वो एटलीस्ट 2% के बीच में करेगा। और फ्री फ्लो नेटवर्क में क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, जो A ने इंफॉर्मेशन फ्लो करी है वो C को करी है और वो D को करी है। अगेन एक पर्सन जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है वो 2 पर्सन के साथ कर रहे हैं, यहाँ ठीक है। बाकी हम फ्री फ्लो में बाद में भी पढ़ते हैं, पर सर्कुलर नेटवर्क जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो इन दिस पैटर्न द मैसेज इज इन सर्कल, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने दोनों यहाँ पे समझाए हैं, सर्कुलर और फ्री फ्लो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उनकी जो पोजीशन है या नाम है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अंडर इट ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद 2 अदर, जो भी लोकेटेड हैं पर्सन आप लोगों के बोथ साइड्स के ऊपर, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेयर के ऊपर हो सकते हैं, बट 2 पर्सन्स के साथ आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है। जो ये नेटवर्क है वो आप लोगों का जो वाइडर चॉइस ऑफ नेटवर्क में आ जाता है, चैनल्स में आ जाता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें ये नहीं देखना पड़ता कि टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, इस तरीके का नहीं है हमारा। थोड़ा सा आप लोगों के पास फ्रीडम है कि आप लोग जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हो। सो ये वहां पे है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फ्री फ्लो नेटवर्क, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि अगेन वो 2 पर्सन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। बट अगर वो आप डायग्राम ध्यान से देखो तो वहां पे कोई ऐसा नहीं बनाया। अब ए जो पर्सन, दोबारा मैं डायग्राम दिखा रही हूँ तुम लोगों को, अब जो पर्सन ए पोजीशन पे बैठा है, ए पर्सन जो भी है वो टॉप मैनेजमेंट का पर्सन भी हो सकता है, वो लोअर का भी हो सकता है, वो किसी से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि डायग्राम ये बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए सी डी से ही कर सकता है, ए हो सकता है डी से और ई से ही बात करे, ठीक है। सो वो किसी के साथ भी बात कर सकता है, किसी भी नेटवर्क के साथ बात कर सकता है। बट कई बार जैसे स्टूडेंट्स को बात करनी होती है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल मैम के साथ भी बात कर लेते हैं। सो वहां पे वो क्या है, फ्री फ्लो नेटवर्क, ये आप किसी से भी आप बात जाके कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। बट है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, है वो क्या, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए इसको जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्होंने कैटेगराइज्ड करा है। So every member is allowed to communicate freely with all other members, ठीक है। It could be 2%, it could be more than 2%. तो इनके साथ आप लोग जो है वो कन्वे कर सकते हो। So ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वे है, क्योंकि एक हमने सेंटर नहीं रखा। जैसे अदर केसेस में हमारे पास एक सेंटर था ना कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है।
किसी के पास भी राइट है, वो बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी नेटवर्क में अगर ऊपर जितने लोगों की मैंने बात करी, हमने ये करा कि टॉप ने, मैनेजमेंट ने मिडिल को बताया, मिडिल ने लोअर को बताया, या टॉप ने सीधा मिडिल को बता दिया, किसी भी तरीके से हम बात टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट करे थे, बट अगर इस डायग्राम में तुम लोग एरोस की पोजीशन देखो, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं आ रही। सो ये जो है बेसिकली वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो जो भी उनके इमीडिएट सुपीरियर है या उसके भी आगे सुपीरियर है, मतलब 2 लेवल ऊपर जाके वो उनसे अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं। सो इन दिस नेटवर्क पैटर्न a subordinate is allowed to communicate. So underline कर लीजिए, they are talking about a subordinate, तो यानी कि यहाँ पे टॉप टू मिडिल नहीं बात हो रही, मिडिल टू टॉप हो रही है। सो सबऑर्डिनेट जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इमीडिएट सुपीरियर के साथ एंड ऑल्सो विद द सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर, तो इसके भी बॉस के साथ तुम लोग आगे जाके बात कर सकते हो। इन द लेटर केस कम्युनिकेशन इज वेरी लिमिटेड। पिछले केस में उन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन था वो लिमिटेड था, अब यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सुपीरियर के भी सुपीरियर के पास तुम लोग चले गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेयर तक तुम बात कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। सो आप जब ये एग्जाम्पल्स फ्रेम करोगे, डायग्राम्स तो जरूर बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल की तरह ही वो काम करेंगे। जो डायग्राम्स हैं काफी वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल पता है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर करनी है या आप लोगों ने पॉलिसी इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करनी है, इन दैट केस सिंगल चेन पैटर्न और आप लोगों का व्हील नेटवर्क वो ज्यादा जो है फिजिबल रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल एक लेयर में हायरार्की में कन्वे होती है। बट जब आप लोगों ने कोई ग्रुप डिस्कशन करनी है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस कि आपने कोई ब्रांच या अपने डिपार्टमेंटल गोल्स अचीव करने हैं, तब मैनेजमेंट से थोड़ा ना जाके पूछोगे, टॉप मैनेजमेंट से, फिर तो हम आपस में बात करके अपने लीडर के साथ कन्वे करेंगे। फिर सर्कुलर नेटवर्क और फ्री फ्लो नेटवर्क तुम्हारा काम आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली और आपको एग्जांपल्स याद आए तो आप लिख लेना कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर कौन सी यूज होती है, कौन सी यहाँ पे होती है, ठीक है।